धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आए दिन कट रही नई नई कॉलोनियों के साथ साथ नए नए विवाद भी सामने आ रहे हैं। ताजा तरीन विवाद कुरुक्षेत्र ग्लोबल सिटी, जिसे कुरुक्षेत्रवासी जिंदल सिटी के नाम से जानते हैं, इसी जिंदल सिटी के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही सीधा चलकर जहां टी पॉइंट बनता है, वहीं बीते दिन सुरक्षा की दृष्टि से बनाई जा रही दीवार को लेकर विवाद पैदा हो गया। एक पक्ष जहां सुरक्षा की दृष्टि से इस दीवार को बनाने के हक में था, वहीं दूसरा पक्ष जिंदल सिटी के टी पॉइंट के आगे की जमीन है, यही दूसरा पक्ष इस दीवार को बनाने के विरोध में नजर आया। विवाद इस कदर बढ़ गया कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और दोनों पक्षों को इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए 2 दिन का समय दिया गया। गौरतलब है कि जिंदल सिटी, जिसे शहर का पोश एरिया कहा जाता है, इसी जिंदल सिटी में लगभग 500 से अधिक प्लाट हैं, जिनमें 300 से अधिक परिवार इस समय रह रहे हैं। जिंदल सिटी में रहने वाले लोगों द्वारा प्रति माह मेंटेनेंस चार्जेस भी अदा किया जाता है। उदाहरण के तौर पर 500 गज में रहने वाले मकान मालिक को लगभग 4900 रुपए त्रैमासिक, 350 गज मकान मालिक को 3200 रुपए त्रैमासिक और 250 गज में रहने वाले मकान मालिक को 2500 रुपए त्रैमासिक मेंटेनेंस चार्जिंग अदा करना पड़ता है। जिंदल सिटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि जब उन्होंने यहाँ प्लॉट लिया, अपना घर बनाया, तो उन्हें यही बताया गया था कि जिंदल सिटी में एंट्री और एग्जिट के कुल 2 ही प्रवेश द्वार हैं। ऐसे में अब जिंदल सिटी के साथ लगती जमीन के मालिक इसी जिंदल सिटी में से ही अपने जमीन का प्रवेश द्वार बनाना चाहते हैं, जो कि गलत है और जिंदल सिटी में रहने वाले लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से भी सही नहीं है। जिंदल सिटी में रहने वाले लोगों द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से जिंदल सिटी के साथ लगती जमीन के आगे दीवार बनाने की मांग की जा रही थी और जब कल दीवार बनाने का काम शुरू होने लगा तो कुछ अज्ञात लोगों ने इस कार्य में रुकावट पैदा करते हुए काम को रुकवा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए 2 दिन का समय दिया ताकि इस विवाद को सुलझाया जा सके। ऐसे में जहां एक और जिंदल सिटी में रहने वाले लोग यानी कुरुक्षेत्र ग्लोबल सिटी RW एसोसिएशन के सदस्य इस मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन करने की तैयारी में है, वहीं युवा जजपा नेता और जजपा के विधानसभा प्रत्याशी रहे योगेश शर्मा ने भी इस मामले में RW के समर्थन में कहा कि RW के साथ किसी प्रकार की कोई नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। वे इस मामले को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के समक्ष भी रखेंगे और RW द्वारा किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन में उनके साथ खड़े होंगे। वहीं इस बारे में जब दूसरे पक्ष हरदीप संजू से इस मामले में बात की गई तो उन्होंने कहा कि वे सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार ही काम करेंगे। आप खुद ही सुनिए दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने इस मामले को लेकर क्या कहा। कुरुक्षेत्र ग्लोबल रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जो दीवार बनाई जा रही थी, अपनी बाउंड्री वॉल बनाई जा रही थी, इसको लेकर विवाद क्या हुआ है? कोई विवाद नहीं जी, हम तो अपनी जगह में बाउंड्री वॉल बना रहे हैं जी। ये प्लांट सिटी है और इसके 2 एग्जिट हैं, ऑलरेडी है, एक चेक पोस्ट बनी हुई है, एक इधर बनी हुई है। हम तो अपनी सिक्योरिटी के लिए बना रहे हैं दीवार। नहीं, जो दीवार बन क्यों नहीं पा रही, मतलब क्या दिक्कत क्या आ रही है दीवार बनाने में? हम तो बना रहे हैं अपनी जगह में, यहाँ पे किसी ने कोई ये जमीन खरीदी है, जबकि इसका कोई रास्ता नहीं, पहले किसी ने यूज़ नहीं करी, जिसकी ज़मीन थी उसने भी, अगर कोई रास्ता होता तो यूज़ करते। अब कुछ बंदे आके, कुछ गुंडे आके करते हैं, हम तो उनको गुंडा ही बोल देंगे। हमारी सोसाइटी में आके हमें धमकियाँ दे रहे हैं, हमारे बुजुर्गों को धमकियाँ दे रहे हैं और नाम लेते हैं वो किसी राजनीतिक व्यक्ति का। तो कल रात को विवाद भी हुआ है? कल रात को विवाद हुआ है जी, वो तो मरने मारने पे तारू थे, ये तो हमारे लोग ही वो बरत गए, शांति बरत गए। तो सर वो धमकियाँ दे रहे हैं कि हम यहाँ से रास्ता निकालेंगे, बल्कि जबकि हमारा यह स्क्योर सिटी है। हाँ जी, गोलियाँ चलाएंगे। हाँ चलो, वो तो उन्होंने जो गुंडे भाषा बरतते हैं उन्होंने। सर जिंदल सिटी में लगभग कितने प्लाट हैं, यहाँ पे कितने परिवार रह रहे हैं इस समय? परिवार इस टाइम कम से कम 400 होंगे और जो प्लॉट 700-800 है। जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हें वो मेंटेनेंस चार्जिंग में देते होंगे हर महीने? चार्ज देते हैं, वो किस हिसाब से हर महीने देते हैं लगभग। मान लो 500 गज का मकान है, 500 गज के मकान 1500 महीना। हाँ, 500 गज ऐसे 350 गज वाला जो है 350 1000 रुपए, 3 रुपए। मतलब मेंटेन जब यहाँ आप लोगों ने मकान लिए होंगे तब आपको बताया भी क्या होगा कि रास्ते कितने इसके? हाँ जी, रास्ते बताए हुए हैं, सिक्योरिटी है, पता पूछ के आना पड़ता है। एक एंट्री और एक एग्जिट पॉइंट है। दो एंट्री। तो अगर अब कोई रास्ता यहाँ निकलता है वो आपके मुताबिक इलीगल है और नहीं बनना चाहिए? इलीगल दूसरा रास्ता ही नहीं है, इन्होंने ना ही हमारे प्लान में आया पहले से। तो सर आगे की कोई योजना है कि आगे आप क्या करेंगे? जैसे अगर ये हम तो अपनी दीवार बना रहे हैं, हमें तो ये जो गुंडागर्दी हो रही है इसके खिलाफ लड़ना है। कल कोई भी आके यहाँ धमका दे, कोई भी राजनीतिक गुंडागर्दी के खिलाफ जो लड़ाई है उसकी क्या रणनीति बनाई? कोई धरना
प्रदर्शन कोई मीटिंग करेंगे, सलाह करेंगे। अभी मीटिंग में जो भी डिसीजन होगा उसके बाद एक सम्मानित किसी व्यक्ति को पूछ पाछ के करेंगे जो भी करना तो है। आपके सर क्या डेजिग्नेशन है RWM में? RWM में मेंबर हूँ। ठीक। हरदीप जी, जिंदल सिटी के साथ आपकी जमीन पड़ी है जी। उस जमीन के रास्ते को लेकर कल एक विवाद पैदा हुआ था, उसको क्या मामला है? मामला सर जिंदल सिटी की जो 24 मीटर रोड है ना सर जी, उसके साथ टच मैंने अभी पीछे हमारी कंपनी ने ग्रीन होम्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारी कंपनी है जी, उसका मैं भी डायरेक्टर हूँ, एक भाई और है जी, हमने वो 9.25 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री करवा चुके हम जी। और उसके टोटल हमने लैंड जो ली हुई है लगभग 17 एकड़ है जी। 9.25 एकड़ की हमने जो है लाइसेंस उसका जो है हमने अप्लाई किया हुआ है। कल वहाँ पे पहले जो जैसे किसी जिम्मेदार की ज़मीन थी वहाँ से उसका आने जाने का रास्ता था जी, वहाँ पे उसकी बाड़ लगी हुई थी जो पहले उसकी जब हमारी कह लो भी तार लगी हुई थी वहाँ पे पेड़ लगे हुए थे छोटे छोटे से, कोई 1-2 नीम के पेड़ थे वहाँ पे जी। तो कल हमारे को पता लगा कि भी वहाँ पे किसी ने जो है बाउंड्री करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास फ़ोन आया तो मैं और मेरे साथ एक और भाई हमन का भी चलो देख के आते हैं भी क्या बात है। हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे वो पेड़ काट रहे थे जी 4-5 मजदूर। हमने उनसे पूछा भैया भी आप कैसे यहाँ पे पेड़ काट रहे हो? तो पेड़ तो हमारे हैं, तारें हमारी लगी हुई हैं सारी। तो वो कह रहे भी वो उधर 5-7 लोग बैठे थे बुजुर्ग, वो बोलने लगे कि उनसे बात करो आप। हम उनके पास गए, बुजुर्ग थे सरदार जी। मैं क्या सत श्री अकाल अंकल जी, भी आ जमीन मैं क्या असी ਲਈ हुई है और भी तुसी ਇਹਦੇ ਤੇ भी आ क्या एक्टिविटी कर रहे हो जरा तुम दसूंगे कुछ जी। उन्होंने मेरे को बोला भी ऐसा है भी हम यहाँ पे बाउंड्री करेंगे। हमने उनको बोला भी आपके पास कौन सा राइट है इसके सड़क के ऊपर बाउंड्री करने का? क्या बाउंड्री नहीं कर सकते वो? बाउंड्री सर पहली बात तो जो 24 मीटर की रोड होती है ना, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जब भी कोई डेवलपर जो है कोई भी भूमि लेता है ना जी, उसको डेवलप कर देता है। वो डेवलप करने के बाद उसको एक अपने एफिडेविट सरेंडर करने पड़ते हैं। जो ये रोड होती है सारी सरेंडर करनी पड़ती है। 24 मीटर और 12 मीटर वो सरकार की संपत्ति है, किसी की पर्सनल कोई संपत्ति नहीं है। जिंदल सिटी वालों को ये कहना है कि वो जिंदल सिटी की जमीन पर ही बाउंड्री कर रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने प्लॉट लिए थे वहाँ घर बनाए थे तो उन्हें ये कहा गया था कि 2 ही गेट हैं, एंट्री और एग्जिट के। तो वो जो दीवार खड़ी कर रहे हैं वो अपनी जमीन के अंदर कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है कि कानूनन वो जमीन दीवार नहीं खड़ी कर सकते? भाई साहब इस चीज का आप मेरे से बड़ी बांती आप DTP ऑफिस में जाके पता कर लेना जी, हमारे 13 सेक्टर में उनका ऑफिस है, आप उनसे पता कर लेना कि भी 24 मीटर के ऊपर कोई भी क्या पर्सनल या कोई भी कंपनी जो है डेवलपर है वहां पे बाउंड्री कर सकता है या नहीं कर सकता। मेरे से अच्छा जवाब आपको शायद वहां मिल जाए। मैं तो बोलूंगा आपको मेरी बात का तो ये लगेगा भी अपने फेवर की बात कर रहा है। ये तो सरकार की जो गाइडलाइन है सर 2020 में सरकार की नई पॉलिसी आई है, जो लाइसेंस लेते हैं ना उसकी नई एक पॉलिसी आई है भी 24 मीटर और 12 मीटर। 2020 से पहले पॉलिसी थी 2016 की। उस पॉलिसी के अंदर क्या होता था, डेवलपर से NOC लेनी पड़ती थी अगर अदर कोई दूसरा मतलब कि वहां पे डेवलपर आता है तो अब जो पॉलिसी चेंज करके वो सरकार ने अपने अंडर में वो सारा काम कर लिया। सरकार अपनी फीस लेती है, जो भी उनकी है वो जमा करवानी है, वो लाइसेंस मिल जाता है उसका। हमने इस जमीन का जी हमने लाइसेंस अप्लाई किया हुआ था अपना, ठीक है जी। 6 महीने 5 महीने पहले हमने रजिस्ट्री करवाई थी और उसका सबसे पहला स्टेप होता है LOI का। कुछ थोड़ी फीस जमा करवा के एक LOI मिलती है, वो हमारी LOI ऑलरेडी आ चुकी है जी 3-4 दिन पहले। उसकी हमने एक कॉपी माननीय DC साहब को और एक DTP ऑफिस में जमा करवानी होती है। हम वहाँ पे वो कॉपियाँ जमा करवा चुके हैं। अगर उस LOI के अंदर कोई कंडीशन होती है, अगर वहाँ से हमारे को रास्ता नहीं मिलता या 24 मीटर पे रास्ता नहीं, किसी भी कोई भी और कोई कंडीशन उसमें लगी होती, उसके अंदर कोई ऐसी कंडीशन ही नहीं है। तो और हमने तो वहां पे जाकर उनको रिक्वेस्ट की थी जैसे 15 साल पहले ये पड़ा है इसको पड़ा रहने दो। अगर सरकार हमारे को लाइसेंस देगी तो हम यहाँ से रास्ता बना लेंगे जहाँ से सरकार कहेगी, अपनी मर्जी से तो हम बना नहीं सकते। हरदीप जी वहाँ लोगों का ये कहना है कि आप वहाँ प्लॉट काट रहे हैं जी, 29,000 कुछ आपने रेट भी निकाला है। तो ऐसे में ये जो झगड़ा पैदा हुआ है, विवाद पैदा हुआ है, कल भी आप वो दीवार खड़ी कर रहे हैं, आप रास्ता बना रहे हैं, जो भी है मामला, इस झगड़े का समाधान क्या है? भाई साहब पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि भी हमने वहां पे कोई भी प्लॉट बेचा हो, किसी से हमने 1 रुपया भी लिया हो,
आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, इससे तो मुकर नहीं सकता बंदा। मेरे को आप कोई एक चीज रिटर्न में दिखा दो भी मैंने किसी से 1 रुपया भी वहां पे लिया हो, ठीक है जी। और ना ही हम ऐसा काम करेंगे जब तक सरकार हमारे को वहां से रास्ता नहीं देगी, लाइसेंस ही नहीं आएगा, हम कैसे किसी से पैसे ले लेंगे। मतलब जो भी फैसला सरकार की जो गाइडलाइन होगा उसका पालन करेंगे। देखो सर, मैं भी कह रहा हूँ भी हम भी उस बात की पालना करते हैं। अगर सरकार हमारे को लाइसेंस देगी तो हम वहां से रास्ता लगाएंगे, अगर सरकार हमारे को लाइसेंस ही नहीं देगी तो हम वहां से रास्ता कैसे लगाएंगे। ये बात उनको भी समझनी चाहिए, वो भी पढ़े लिखे लोग हैं सारे वहां पे, ठीक है ना सर, वो भी पढ़े लिखे लोग हैं। और रास्ता, एक चीज बताओ, अब जिंदल सिटी की बैक साइड में कितनी जमीन पड़ी हुई है, सारी आर जोन के अंदर है। कल को वहां पे भी कॉलोनियां कटेंगी, मैं नहीं लूंगा, कोई और लेगा, क्या पता, हो सकता है जिंदल सिटी वाले लें, कोई भी ले सकता है उसको, लेकिन उसको रास्ता तो कहीं से लगेगा। अब ये जो लोग यहाँ पे जिंदल सिटी में रहने लगे हैं, कोई बेचारा गांव से आया, कहीं से भी आया, वो भी तो यहाँ पे आके रह ही रहे हैं। तो ये अब जो मान लो आगे नहीं निकल सकता। अब जो आगे कहीं मान लो जो और लोगों को जरूरत है, घर बढ़ रहे हैं, परिवार बढ़ रहे हैं, वो लोग कहाँ पे जाएंगे। तो ये रास्ता फ्रंट से नहीं निकल सकता इसका। सर ये रास्ता सरकार के आदेशानुसार, सरकार की मर्जी है, सरकार हमारे को कहाँ से देगी, इसके लिए मैं सरकार के ऊपर सारी बात है। ये जो हमारा डायरेक्टर ऑफिस है ना जी सरकार का चंडीगढ़ के अंदर, ये उनके ऊपर डिपेंड है, मेरे ऊपर नहीं है, ना ही कॉलोनी वालों के ऊपर है। फिलहाल अभी रास्ता नहीं मिला है सरकार की तरफ से भी। LOI हमारी आई हुई है, ठीक है, LOI उन्होंने हमारे को जारी कर दिया, लेकिन LOI के अंदर कहीं भी हमारी कोई ऐसी उन्होंने कंडीशन नहीं लगाई कि आपको यहाँ से रास्ता नहीं मिलेगा। उसके अंदर कंडीशनें लगी होती हैं सारी, उसके अंदर उन्होंने हमारे को बता दिया अभी इतनी फीस आप जमा करवा दो और आपको जो है इसका लाइसेंस मिल जाएगा। हरेरा अप्लाई हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, उसका जब लाइसेंस मिलेगा उसके बाद कोई भी एक्टिविटी होगी वो सरकार के आदेशानुसार प्रशासन की देखरेख में होगी। हम अकेले वहां पे जाके किसी से ना कोई बहस करना चाहते ना कुछ, हम उनको भी हाथ जोड़ के, मैं अब भी कैमरे से माध्यम से कह रहा हूँ, कल क्या जरूरत पड़ गई कि बहस करने की नौबत आ गई, पुलिस को बुलाने की नौबत पड़ गई, ऐसा क्या हो गया? पहले मैं वहां पे रिक्वेस्ट करके आया राजेश जी, बातों में जो विवाद हुआ है हमारा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है अभी उन्होंने मेरे को गलत बोला हो या मैंने उनको गलत बोला हो, ये चीज बिल्कुल क्लियर है भी। उन्होंने मेरे को कुछ गलत नहीं बोला, मैंने उनको नहीं बोला, सिर्फ बातें हमारी चलती रही, वो हमारे से पूछते रहे, हम उनको जवाब देते रहे। और जो 2 दिन का समय दिया गया उसमें 2 दिन में अब क्या? 2 दिन का समय, अब लड़ाई तो खत्म करनी थी जी, वहां पे हम भी वहां बैठे थे, वो भी सारे कॉलोनी वाले वहीं पे थे जी। तो 2 दिन का प्रशासन ने समय दिया भी आपके पास जो अपने कागज हैं आप चौकी में आकर के हमारे को दिखाना, उनके पास जो कागज होंगे वो अपने कागज वो दिखा देंगे। 2 दिन का समय इस चीज का लिया गया है भी, वहां पे अपने कागज वो वेरीफाई करवा देंगे, हम अपने कागज वेरीफाई करा देंगे। 2 दिन हमारे पास तो कागज हम तो कल भी लेके गए थे, उनके पास नहीं है ना जी कुछ भी कागज। मतलब एक वेलफेयर एसोसिएशन का तो इसके अंदर मेरे हिसाब से तो कोई रोल ही नहीं बनता जी। वो कहते हैं कि हमारी यहाँ से सिक्योरिटी है जो खराब होगी, जो नई कॉलोनी साथ में कोई भी डेवलप होती है, डेवलपर करता है, उसकी बाउंड्री होती है, उसका अलग से वहां पे चौकीदार लगेगा। सिक्योरिटी कहाँ से उनकी खराब हो जाएगी? सिक्योरिटी तो आज से पहले उनकी खराब थी, जो 15 साल से वहां पे फसल हो रही थी जी। कोई भी आता था जाता था, कोई रोक टोक किसी की नहीं थी, लेकिन अब तो वहां पे अलग से चौकीदार रहेगा, उससे सिक्योरिटी तो उनकी बढ़ने वाली है, कम थोड़ी होनी है उससे। मतलब ओवरऑल आपका ये कहना है कि जो सरकार की दिशा निर्देश होंगे, गाइडलाइन होगी, उसका पालन किया हम सरकार नियमों के खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा। सरकार की पॉलिसी से बाहर सर हम बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। अगर सरकार हमारे को लाइसेंस देगी तो हम वहां पे रास्ता वहां से बनाएंगे, अगर सरकार हमारे को नहीं रास्ता देगी वहां से तो हम अपनी में खेती कर लेंगे, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हमारे दूसरी साइड से भी रास्ता लग जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है।